साईं कहते हैं, अगर जिंदगी में गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल की कला भी सीखनी होगी। ये कभी मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप सब कुछ नहीं कर सकते, पर बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। बस निर्धारित करो और अपना 100% दो। हर व्यक्ति का लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो वो कर सकता है वो करे, जो बन सकता है वो बने, उसका जो भी सपना है उसे पूरा करे। लेकिन इस समय में उसके पास जो भी है वो उसका सम्मान करे और जो मिलने वाला है उसका स्वागत करे और जो मिला है उसका धन्यवाद करें। अपने गुणों को पहचानिए, इससे आपकी नींव बनती है, लेकिन अपनी कमियों को भी पहचानिए, इससे आपका चरित्र मजबूत बनता है। जो दूसरों को माफ़ करते हैं वो खुद से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो ऐसा करके दूसरों पर नहीं खुद पर एहसान कर रहे होते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि कमा रहे हैं। यदि कोई आप पर भरोसा और आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव है और आप पर विश्वास है। कामयाबी वो नहीं जब आप खूब पैसा कमा लेते हैं, कामयाबी वो है जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं और वो भी अपने असली आनंद में रहते हुए। भूखा इंसान सारी मर्यादाएं तोड़ देता है और पैसों का लालची इंसान लालच ही छोड़ देता है। साईं कहते हैं, कभी भी खुद को कम मत समझो, आपको भी उसी ईश्वर ने बनाया है जिसने सबको। आप किसी से सलाह ले सकते हैं, पर आगे बढ़ने और अपनी मंजिल को पाने के लिए तो मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। हाँ, मंजिल पाने के लिए आपको मेहनत और जोश की ज़रूरत होती है, पर बुद्धिमानी से भी और सोच विचार के भी आगे बढ़ें। जो जल्दबाजी करते हैं वो गिर जाते हैं। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद पर भरोसा करो, दूसरों पर नहीं। जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार आप उठेंगे। अब ना किसी का हाथ चाहिए और ना किसी का साथ। इंतज़ार करोगे तो उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए इंतज़ार मत करो। तुम जितना सोचते हो ज़िंदगी उससे कई ज़्यादा तेज़ भाग रही है। हार कभी मत मानो। हाँ, कुछ लोग हार मान लेते हैं, पर याद रखना, पानी में डूबने से आदमी की जान नहीं जाती, बल्कि जान तब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। इसलिए हार मत मानो और प्रयास करते रहो। असफलता का मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में हार चुके हैं, बल्कि असफलता का साफ मतलब है कि आपको इसमें सुधार और संशोधन की ज़रूरत है। देखो, समझो और फिर कोशिश करो। जब तक कोशिश करो तब तक आप सफल नहीं हो जाते। रिश्ते मिट्टी की रेत के समान होते हैं, ज़ोर से पकड़ो तो फिसल जाते हैं और ढीला छोड़ो तो भी फिसल जाते हैं। इसलिए संभाल कर पकड़ो। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। लोग तो आपके बारे में सिर्फ बातें बनाते हैं, आप क्या हैं ये सिर्फ आप ही जानते हैं। साईं कहते हैं, साथ रह के जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु हो ही नहीं सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। सहारा इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीदें कमज़ोर। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दो। आपको खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं मिल सकता। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में
ज़रूर करते हैं। भाग्यशाली वो होते हैं जिनके समय और समझ दोनों एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब तक समझ आती है समय निकल जाता है। साईं कहते हैं समझदार व्यक्ति जब रिश्ते निभाने बंद कर दे तो समझ जाओ उसकी अंतर आत्मा को गहरी चोट पड़ी है। अपने भीतर प्रेम रखो और सबका सम्मान करो, इसलिए नहीं क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि ये आपका सौभाग्य है कि आप इंसान हो। बस स्वयं में झांको और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। इसलिए इस धरातल पर जन्मा हर मनुष्य बहुमूल्य है। यदि जीवन में दुख मिले तो उसका सामना करो, या फिर ऐसे लोगों से जुड़ो जिनके मिलने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। कभी हिम्मत मत हारो। एक बार स्वयं पर विश्वास रखकर एक कदम आगे बढ़ाकर तो देखो, रास्ते स्वयं नजर आते चले जाएंगे। यदि आपका विश्वास अटल रहा तो मंजिल भी स्वयं आपका इंतज़ार करती नजर आएगी। यदि कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग ईश्वर में भी निकाल देते हैं, तो आप क्या चीज़ हो। अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो। अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो, और सही करने के लिए तो आपको सही सोचना होगा। अतः कम सोचो मगर अच्छा सोचो। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ ज़रूर होता है। और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है उसके पास अंत में कुछ भी नहीं होता। समय का सदुपयोग करके बहुत सारा धन ज़रूर कमा सकती हो, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल जितना समय भी नहीं कमा सकते। अतः समय के सही उपयोग करना सीखो। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, उस पे लगा जंग ही उसे धीरे धीरे नष्ट कर देता है। इसी प्रकार आपको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन आपकी गलत सोच ही आपको हरा देगी। इसलिए अच्छा सोचो और जीत जाओ। जीवन में उछलो तो ऐसे कि सारा आसमान को छू लो। जीवन की गहराई में ऐसे डूबो कि सारे चमकते मोती आप ढूंढ लो। फैलो तो ऐसे कि सारी कायनात में समा जाओ, और सूखो तो ऐसे कि हर किसी के दिल में समा जाओ। अच्छा सोचोगे तो अच्छा वापस आएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा वापस आएगा। मीठा बोलोगे तो मीठी बोली ही सुनाई देगी, और कड़वा बोलोगे तो खरी खोटी ही सुनाई देगी। क्योंकि जो हम देते हैं वही वापस मिलता है। एक निश्चित लक्ष्य को लेकर सही राह पर चलना जीवन यात्रा कहलाता है, और बिना लक्ष्य को लेकर किसी भी राह पर चलना जीवन का भटकाव कहलाता है। इसलिए कम से कम एक लक्ष्य आपके पास हमेशा होना चाहिए। साईं कहते हैं किसी भी कार्य में जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी आपको भटकाव की ओर ले जाएगी। भटकने से अच्छा है थोड़ा रुको, समझो और फिर चलो। आपका दिमाग एक भट्टी की तरह है जो हर समय आपके अनंत विचारों की ऊर्जा से गर्म रहता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ऊर्जा का कैसे इस्तेमाल करते हैं। लोग कहते हैं हमेशा व्यस्त रहो। अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ व्यस्त रहना ही काफ़ी नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि आप कब और किस कार्य में व्यस्त हो। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको पहचाने तो अधिक से अधिक लोगों में अपनी पहचान बढ़ाएं। यदि आप चाहते हो कि लोग आपकी बातों को माने तो
लोगों के दिलों में जगह बनाएं। और यदि आप चाहते हो कि लोग आपको हमेशा याद रखें तो कलम उठाओ और कुछ नए विचार लोगों को दो। अगर आप अच्छे कार्य करते हो तो दूसरों के सामने अपनी तारीफ कभी मत करो, क्योंकि अगर आपके कार्य वास्तव में अच्छे हैं तो कार्य खुद बता देंगे कि आप कैसे हैं। सफल लोग खुद अपने बारे में नहीं बोलते, बल्कि उनके कार्य उनके बारे में बोलते हैं। अपना मुंह खोलने से पहले अपना दिमाग खोलें, बहुत ज़रूरी है। अर्थात आप कहीं भी कुछ भी बोलें तो खुले दिमाग से सोचें कि इसका परिणाम क्या होगा। यदि परिणाम अच्छा होगा तो तुरंत बोल दें। यदि आप असंभव को संभव बनाना चाहते हैं तो असंभव को पाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जो अकल्पनीय हो। यदि आप कुछ ऐसा कर सकते हो तो आगे बढ़कर कुछ नया या अब तक जो नहीं हुआ ऐसा कुछ कीजिए। आज दुनिया को ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो दुनिया को बदल सके। आप ही ऐसा कर सकते हैं। यदि आप खुद को इस योग्य नहीं समझते तो ज़रा सोचिए, अगर आप नहीं तो कौन? अगर अभी नहीं तो कब? जो भी है आप उसे कर सकते हो। अभी शुरू हो जाओ। जो भी कार्य शुरू करो सोच समझ कर करो। यदि शुरुआत करो तो किसी भी वजह से बीच में ना छोड़ें, क्योंकि जब आप पीछे जाकर किसी और चीज़ पे काम करके वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ आपने पहला वाला कार्य छोड़ा था, तो ज़रा सोचिए इससे कम मेहनत और कम समय में कार्य को पूरा कर सकते थे। यदि आपसे पहले कोई और सफल हो जाता है तो घबराना मत, क्योंकि आप भी जानते हो घर बनने से ज़्यादा समय बंगला बनने में लगता है। साईं कहते हैं, जब आप हार से मिली सीख को अहमियत समझ लेते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। जिस तरह एक वातावरण एक ही तरह के वृक्ष लगाता है, इसी प्रकार आप भी आपके वातावरण के एक अंश हैं। यदि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने वातावरण को बदलें। आप एक ही गलती को बार बार दोहराकर अपने परिणाम और अपने जीवन को नहीं बदल सकते। अपने लक्ष्य को बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर बदलाव चाहते हो तो अपनी कोशिश करने के तरीके को बदलो। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करें एवं इस परिवर्तित जीवन का आनंद लें। साईं कहते हैं, आप किसी भी चीज़ की चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़ उस कार्य पर पूरा ध्यान दें जिसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर ये सब करते हुए आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो भी बिना रुके आपको अपनी मंजिल तय करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ कुछ भी हो रहा है ये पहले से ही तय है। इसलिए इस बारे में चिंता करके आप अपना समय बर्बाद ही करेंगे और कुछ नहीं। भलाई इसी में है कि बिना परेशान हुए हमारे बहुमूल्य काम को तय समय में कर लेना चाहिए। भगवान ने हमारे जीवन में पहले से ही सब कुछ तय करके रखा है। बस हमें चिंता छोड़ लगातार प्रयास करना चाहिए। अंत में हमें जो मिलना है वो मिल जाएगा। दोस्तों, इसे हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताते हैं। एक बार की बात है, दो लड़के एक आश्रम में काम करते थे। वो दोनों अपने गुरु की दिन रात सेवा करते थे। उन दोनों लड़कों में से एक की बहन की शादी तय हो गई। वो अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहता था, पर उनकी स्थिति उनके गुरु बहुत अच्छे से जानते थे।
इस बात को जानते हुए भी उस समय उनके गुरु ने उनकी कुछ मदद नहीं की। जब दोनों लड़के गांव जाने के लिए तैयार हो गए तो गुरुजी ने उन्हें 5 अनार दिए, जिसकी बहन की शादी थी। गांव जाते समय अनार पाकर वो लड़का बहुत दुखी था। उसे तो पैसों की ज़रूरत थी, वो भला अनार का क्या करता। उसे अपने गुरु पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब दोनों लड़के गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ता में राजा के सैनिक इस बात की घोषणा कर रहे थे कि राजा को अनार की बहुत ज़रूरत है। हमने बहुत प्रयास कर लिया पर इस क्षेत्र में अनार कहीं नहीं मिला। राजा की बेटी बहुत बीमार है और उसे दवा देने के लिए अनार की ज़रूरत है। दोनों लड़के ने सोचा, हमें अनार की ज़रूरत नहीं है, हम ये अनार राजा को दे देते हैं, जिससे उनकी बेटी का अच्छा इलाज हो जाएगा। दोनों लड़कों ने अनार की बात सैनिकों को बता दी। सैनिक उन दोनों को लेकर राजमहल पहुँचे और दोनों ने अनार राजा को सौंप दिए। राजा ने दोनों को बहुत इनाम दिया, पैसा, जेवर और भी बहुत कुछ। उस लड़के की बहन की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। अब उस लड़के को इस बात का अफसोस हो रहा था कि वो अपने गुरु को मन ही मन कितना कोस रहा था। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, जिसे आप अपने जीवन में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।